कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आज का सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहाँ पर देखिए कि सवाल क्या कह रहा है कि एक चतुर्भुज जो कि एक काइट के आकार का है ABCD में एक लंबा विकर्ण BD है ना खींचा गया है। यदि एंगल ABD बराबर 54 डिग्री है और ADB बराबर 50 डिग्री है तो DCB की माप डिग्री में क्या होगी। ये एक काइट है ABCD है ना, एक लॉन्गर डायगोनल है BD और जिसमें कि एंगल ABD 54 डिग्री दे रखा है, एंगल ADB 50 डिग्री दे रखा है। तो मेजर पूछ रहा है आपका कि एंगल DCB का माप क्या होगा। तो चलिए यहाँ पर हम एक काइट बनाएंगे। तो काइट के कंसेप्ट को पहले समझेंगे दोस्तों। ये कंसेप्ट जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस बार CGL में भी पूछा गया है। ठीक है, तो ये काइट के आकार का एक चतुर्भुज है। तो हमने यहाँ पर एक ड्रॉ करके रखा है ना। ये एक आपका सवाल है और इस सवाल को हमने यहाँ पर ड्रॉ करके रखा है। यहाँ पर देखिए कि सवाल में कह रहा है कि ABCD एक काइट है। तो दोस्तों काइट का जो प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है कि इसका जो एडजेसेंट साइड है ये वाला, देखिए कि दो साइड इसका जो होगा, ये साइड और ये साइड आपस में बराबर होगा और ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में बराबर होगा। एक लॉन्गर डायगोनल होगा, एक शॉर्टर डायगोनल होगा, दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करेगा और जो शॉर्टर डायगोनल है D1 है ना, ये बराबर होगा है ना। और यहाँ पर जो ये एंगल है एंगल A और ये एंगल C है ना। एंगल A बराबर एंगल यहाँ पे C होगा और ये जो शॉर्टर डायगोनल है ना, ये वाला एक आइसोलेस समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा और यहाँ भी एक आइसोलेस समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। और इसका जो प्रॉपर्टी होता है दोस्तों, इसका जो एरिया होता है ना, एरिया बराबर क्या हो जाएगा, हाफ इंटू D1 गुना D2। ये एक एरिया हो गया है ना। ये जो होता है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, ठीक है, एक चक्रीय चतुर्भुज होता है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का भी सारा प्रॉपर्टी इसमें लग जाएगा। यह एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, इसका सारा प्रॉपर्टी इसमें लग जाएगा। इसका जो अनइक्वल साइड है दोस्तों, अनइक्वल साइड के बीच का जो एंगल है वो बराबर होता है दोनों साइड में। तो यहाँ पर तीसरा प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, एंगल A इक्वल टू एंगल C। ठीक है, और चौथा प्रॉपर्टी क्या होता है, जो शॉर्टर डायगोनल होता है ना, ये जो लॉन्गर डायगोनल होता है वो शॉर्टर डायगोनल को बराबर भाग में विभाजित करता है, यानी कि AO बराबर OC हो जाएगा। ठीक है, तो लॉन्गर डायगोनल शॉर्टर डायगोनल को दो बराबर भाग में विभाजित करता है और ये जो डायगोनल होता है आपस में परपेंडिकुलर होता है। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, ये जो डायगोनल्स होगा वो आपस में परपेंडिकुलर होगा। एरिया हमने यहाँ पर बता दिया है कि एरिया जो होगा हाफ D1 इंटू D2 होगा। और जो ABC होगा है ना, जो यहाँ पर एंगल ABC होगा, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC है ना, ये आइसोलेस ट्रायंगल होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, आइसोलेस ट्रायंगल होगा। देखिए कि सवाल में क्या कह रहा है, कि सवाल कह रहा है कि एंगल ABD बराबर 54 डिग्री है, यानी कि ये वाला आपका 54 डिग्री है और ADB बराबर 50 डिग्री। ADB बराबर ये वाला एंगल आपका 50 डिग्री है दोस्तों। पूछ कहा है कि एंगल DCB का मान क्या होगा, एंगल DCB ये वाला एंगल का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं कि एंगल A निकालेंगे तो एंगल C हमारा निकल जाएगा। तो एंगल A हमारा कितना निकलेगा, तो 54 और 50 से 104, तो 180 में से 104 जाएगा तो ये 76 बनेगा। तो ये भी एंगल आपका कितना बनेगा, 76 डिग्री बनेगा। तो हमारा जो आंसर होगा दोस्तों, आंसर क्या होगा हमारा 76 डिग्री। तो आशा करते हैं कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर कंसेप्ट समझ में आया है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अगर कोई डाउट हो इस वीडियो में तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। धन्यवाद।